हरियाणा और पंजाब की सीमाओं पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं आज सोनीपत लघु सचिवालय के सामने किसान भूख हड़ताल पर है। क्या कहोगे, आज एक दिन की भूख हड़ताल पर, सांकेतिक हड़ताल पर किसानों को आना पड़ा? देखो जी, ये तो सरकार ने भी पता और सारे संसार ने, भारत में तो पता है। ये हमारा जो आगू है डल्लेवाल जी, जो 100 दिन से आज भूख हड़ताल का 100वां दिन है, उसी के संदर्भ में हमारे जिला सचिवालय आगे 100 दिन पूरे हुए, हम भी 100 के साथ आ रहे भूख हड़ताल पर 7 दिन बैठेंगे। यही है, अगर भाई हमारी मांग पूरी हो जाए, सरकार से दरखास्त निवेदन है हाथ जोड़ के, अगर भाई हमारा जो MSP गारंटी कानून और जो 12 मांग लागू हो जाए हमारी, हम अपने घर चले जाए। इसी संदर्भ में हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं। क्या कहना चाहोगे, सरकार से लगातार वार्तालाप हो रही है, फिर भूख हड़ताल क्यों? देखो, सरकार से वार्तालाप जब तक हमारा MSP गारंटी कानून का फैसला नहीं आएगा तब तक चालू रहेंगी और लगातार मीटिंग का दौर है। अब 19 मार्च की मीटिंग है। हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं। देखो, डल्लेवाल साहब ने एक 100 घंटे भी आदमी भूखा नहीं रहता, उन्होंने 100 दिन तक इस आंदोलन को पहुंचा दिया। तो आज पूरे देश में जिला हेडक्वार्टर और तहसील SDM के सामने लोग बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे। यहाँ भी 100 किसान भूख हड़ताल पे आज बैठे हैं। एक दिन का सांकेतिक ये धरना है और सरकार टस से मस होने का काम नहीं कर रही थी। डल्लेवाल साहब ने अपने शरीर पर इतना कष्ट सहकर सरकार को वार्ता के लिए, और तीसरे दौर की वार्ता है, और हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि फैसला किसानों के हक में हो और किसानों की 12 मांगें मानी जाए। सरकार से लगातार वार्तालाप हो रही, सरकार कह रही है कि डल्लेवाल साहब आप भी अनशन तोड़ दो, हम आपकी मांगों पर गौर कर रहे हैं, लगातार बातचीत हो रही है, फिर आज देश भर में किसान भूख हड़ताल पर क्यों है? देखिए, सरकार बातचीत ही जब कर रही है जब डल्लेवाल साहब अनशन पर बैठे हैं, नहीं तो सरकार कहाँ बातचीत करने वाली थी। और आप पूछ रहे हो कि आप लोग किस लिए बैठे हैं, तो ये बैठे हैं डल्लेवाल जाके समर्थन में। अकेले डल्लेवाल ही नहीं है, अगर नौबत आई, हम तो भूख हड़ताल में उनके समर्थन में बैठे हैं। पूरा देश भूखा मरेगा एक दिन अगर आज नहीं संभले। ये तो इन्होंने गलत चेता रहे हैं लोगों को आने वाले समय के लिए। अब महंगाई और MSP की ये क्या नाम 2200-2400 रुपये दे रहे हैं ना, आज का 2400-3500 रुपये क्विंटल का गेहूं का रेट है। कोई बोल रहा है 45 रुपये आटा बोल रहा है, कोई बोल रहा है। तो दिक्कत वो नहीं है। देखो, मैं एक छोटी ही बात बताता हूँ आपको, छोटू राम के जीवन की छोटी सी, अगर आपके पास 1 मिनट का समय है तो। छोटू राम जब 9वीं क्लास से 10वीं क्लास में एडमिशन लेने के लिए गया तो उसके पिताजी उसको लेकर सांपला शहर में एक बनिया के पास आए थे। 10 रुपया जुगाड़ हुआ करता उनका। उसके दोपहर में बाबू बेटा पैदल चल कर आए। वो बोला, लाला जी कैसे आना हुआ भाई? अगर जी थोड़ा ही बच्चे की पढ़ाई खातर थोड़े पैसे चाहिए, वे दे दो। तो पंखा पहले हाथ से झुलाया करते। तो बोला, पहले ये पंखा हाँक ले मेरे ऊपर। छोटू राम साथ में बैठा बैठा देख रहा था। तो उसने जब बाप का ये अपमान देखा ना, तो अपने बाप के हाथ से वो डोरी लेकर फेंक दी और बोला, लाला जी हमने पैसे नहीं चाहिए। अगर वो आग अगर आज किसी के दिल में है तो वो डल्लेवाल जी हैं। अगर वो हम सरकार तो तैयार है, बीजेपी कह रही है कि हरियाणा प्रदेश में हम सभी फसलों पर MSP दे रहे हैं, फिर प्रदर्शन क्यों? यार मुंह आगे खुली जगह पड़ी है, कितनी लंबी फेंक लो, फेंकण में मायर हैं ये। अब सरसों आ रही है ना, हरिवाड़ी साइड जाओ 4800-4500 ये पे करिए, जबकि 650 का भाव है। फिर पूरे देश में हरियाणा की सिवा कहीं भी MSP पर फसलें नहीं खरीदी जा रही। फिर यहाँ भी तो 2 ही फसल खरीदते हैं, गेहूँ और धान। ये तो कह रहे हैं कि 24 फसलें खरीद रहे हैं हम। 24 फसलें होती ही नहीं हरियाणा में। कौन सी 24 फसलें हैं? बगैर पढ़े उनके नाम गणवा दो, चाहे MSP मत दियो सैनी साहब, बगैर पढ़े 24 फसलों के नाम गणा दो, हम मान जाएंगे। झूठ के ऊपर चली हुई सरकार है, देखो कब तक चलेगी। पर एक दिन का सांकेतिक धरना आज तो ये डल्लेवाल जी को 100 दिन हो गए भाई। तुम्हारी उनमें आस्था है, हमारे आगू हैं, हम उनका बहुत मान करते हैं, उनके समर्थन में आज बैठे हैं। आगे किस तरह की रणनीति किसानों की है? आगे जो हुक्म हमारे आगू करेंगे वही। घर बैठने कहेंगे घर बैठेंगे, लड़ने कहेंगे लड़ेंगे, जिस तरह भी कहेंगे हम उनके के सारे पर चलने वाले। 19 मार्च को फिर वार्तालाप होगी, क्या लगता है अब की बार किसान घर की वापसी कर सकते हैं? देखिए, जब हमने वार्ता का रास्ता चुना तो वार्ता पे तो हमने यकीन करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। हमने रास्ता ही वार्ता का है। वार्ता के बगैर कोई भी समस्या कितनी बड़ी हो, चाहे देश विदेश की हो, चाहे घर की हो, बातचीत के बगैर कभी नहीं सुलझती। हम उम्मीद करेंगे कि कुछ ना कुछ अच्छी खबर 19 तारीख को मिले और सारे किसान भी अपने घर जाओ और सरकार भी अपना सुख का सांस ले। क्या कहना चाहोगे आप? लगातार सरकार से वार्तालाप है, फिर किसान लगातार क्यों भूख हड़ताल पर बैठ रहे?
नहीं, भूख हड़ताल पर ही डल्लेवाल साहब भूख हड़ताल पर हैं 100 दिन से, और जो 121 उनके समर्थन में वहाँ बैठे थे, अगर डल्लेवाल ना ठानते तो वो भी आज तो भूख हड़ताल पर बैठे मिलते। आपने सरकार से जो वार्ता चल रही है ना, हम तो ये चाहो ना, जो हमारी मांगे हैं कोई ऐसी मांग नहीं है जो अब नहीं आएगी। सरकार ने जो हमारी बात माननी थी 13 महीने जो आंदोलन लड़िया, जो लिख के दिया उनने पीएमओ कार्यालय, तो वही मांग है और उन लागू कराने के बारे ये भूख हड़ताल और धरने चल रहे हैं। अतः हम तो सरकार तो कह रही है कि हरियाणा में तो एमएसपी पर खरीद रहे हैं, आप कुछ ना कुछ समाधान सरकार निकालेगी, फिर लगातार क्यों आज देश भर में भूख हड़ताल पर? नहीं, सरकार मान लिया एमएसपी पे कब है ना खरीदता नहीं। अब सरसों आ गई, अब देख लियो एमएसपी पे कितना खरीदेगी। जो एमएसपी सरसों की है उससे कई, जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसकी तो खरीद ही रही है। नहीं जी, वो उस पर भी कैप है, 6 क्विंटल की कैप है। अगर किले में मान लो 6 क्विंटल में होगा कि जो 6 क्विंटल की कैप ला दी, 6 क्विंटल तो ऊपर की चले जाएगा किसान। अतः ये इस तरह ही बात है। सरकार के साथ हमारा तो ये है कि 19 तारीख को जो वार्ता हुआ उसमें सरकार उन चीज़ा माने जो इन वादे भी कर रहा, आखिर जो हमारे तो लिखित में भी दिया था, जो 13 महीने वहाँ लड़ लिया, 13 महीने से ऊपर यहाँ हो गया। अति हमारी तो निवेदन यह है सरकार तक, हमारी इन बातों पर, और यूँ हमारा आंदोलन नहीं किसान का नहीं है, यूँ हर एक वर्ग का आंदोलन है। अगर जो एक आदमी के हाथ में यो ना चलेगा ना, फिर पता चलेगा भाई किसने के भाव में लगा। ये तो हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये सबके लिए। जो चीज़ पर एमएसपी है वह एकदम से कोई उछाल नहीं लेती। आपने देखा होगा भाई, चीनी कुआं देखा होगा 150 रुपये किलो होगी, या आटा हो गया भाई 100-150 रुपये किलो, ऐसा कुछ। जिस चीज़ पर एमएसपी होगा वो नियंत्रण में रहेगी और हर एक आदमी में मिलेगी। बीजेपी के नेता तो कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं। नहीं, अगर बीजेपी के नेता किसानों के साथ हो तो ये सरकार ही बीजेपी की है, क्यों नहीं किसानों की बात मान लेते। आज किसान अपने घर चले जाएं। आज किसान नेता को, हरियाणा सरकार तो कह रही है कि हम तो एमएसपी पर खरीद रहे हैं, पंजाब सरकार का झगड़ा, पंजाब सरकार से बात करे किसान। नहीं, कहाँ खरीद रही है। हरियाणा में गेहूँ खरीदती है, वो भी कभी खरीदती है, कभी कहती है इसमें गिल्ला फलाना ढगड़ा, ऐसे ही सिस्टम का होता है। मैंने बेचा कल पिछले साल, वो मैं पहले तो अभी खरीद नहीं आई, अभी नहीं आई, 10 दिन में आएगी, 5 दिन में, फिर 2 दिन आ जाती है, उसमें मोच बता देते हैं गिल्ली है, ये है, वो है। कहाँ खरीदी है, ये एक बैक आने वाली बात है। अगर एमएसपी की खरीद हो हरियाणा में तो एक आदमी बताओ क्या हो गया, 100 में से एक ही होगी, वो कोई खरीद नहीं होती। खरीद होती है जिसका भी पोर्टल पर वो करवाया। क्या मैंने खुद पोर्टल पर करवाया था और भाइयों ने भी करवाया था, लेकिन 100 में से 1-2 आदमी की खरीद हुई थी। 19 तारीख को फिर वार्तालाप है, क्या किसान घर वापसी कर सकते हैं? बात मान लेगी तो हो जाएगी, कोई शौक नहीं किसान को वहाँ बैठने का। अगर किसान का समाधान हो गया तो सभी किसान अपने घर जाकर खुश हैं, वहाँ उनके बच्चे हैं, पोता पोती हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी भी सेवा करेंगे। ये कोई वो नहीं है कि भाई हम सड़क पर ही बैठने का शौक नहीं। बातें मान लो किसानों की, सभी चले जाएंगे अपने घर पे। सबसे मैं सरकार से ये हाथ जोड़ कर कहता हूँ 19 तारीख को समाधान कर दो किसानों का, सबसे बड़ी बात है ये। हमारे साथ किसान थे, इनका कहना है कि सरकार से जो वार्तालाप 19 मार्च को होनी है, सरकार उसमें किसानों का समाधान निकाल दे ताकि किसान अपने घर वापसी कर सके। सोनीपत से पवन राठी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।